सफल लोग किन आदतों को अपनाकर अपने जीवन में प्रभावशाली बनते हैं? स्टीफन आर कोवी की पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें इन महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताती है जिनका अनुसरण करके हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम इन 7 आदतों को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। अध्याय 1, अपनी आदतों और जीवन के निर्णयों पर नियंत्रण कैसे करें। हमारा जीवन हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों और अपनाई गई आदतों का ही परिणाम होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें और अपनी आदतों को प्रभावी रूप से बदलकर एक सफल जीवन की ओर अग्रसर हों। कई लोग अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों, दूसरों या भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन जब तक हम अपने जीवन के निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम अपनी स्थिति को नहीं सुधार सकते। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है कि हम अपने कार्यों, भावनाओं और परिणामों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएं। सफल लोग परिस्थितियों को दोष नहीं देते, बल्कि वे अपने निर्णयों में सुधार करते हैं। जब हम अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि कहां हमें बदलाव करने की जरूरत है। यह आत्म जागरूकता ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अपने निर्णयों पर नियंत्रण कैसे करें? हमारे द्वारा लिए गए निर्णय ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। सही निर्णय लेने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले यह सोचें कि इसका आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भावनाओं के प्रभाव को समझें। कभी कभी हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। ठंडे दिमाग से सोचें और जल्दबाजी न करें। तुलनात्मक विश्लेषण करें। किसी भी विकल्प के फायदे और नुकसान को तौलें और उसके आधार पर निर्णय लें। अच्छी आदतें अपनाएं। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आपके निर्णयों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्य ही हमारी आदतें बनाते हैं और यही आदतें हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करती हैं। अगर आप अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो अपनी आदतों को सुधारना होगा। पहचानें कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। एक समय में एक आदत को बदलने पर ध्यान दें। नई आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान और आकर्षक बनाएं। नियमित रूप से अपनी प्रगति को ट्रैक करें और खुद को पुरस्कृत करें। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ी सफलताओं का आधार बनती हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब कुछ गलत होता है तो इसे सीखने का मौका समझें। ये समझें कि गलती कहां हुई और भविष्य में इसे कैसे सुधारा जा सकता है। खुद को दोष देने के बजाय सुधार की मानसिकता अपनाएं। खुद पर विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ें। जब हम खुद को जवाबदेह बनाते हैं तो हम अपने कार्यों और निर्णयों को गंभीरता से लेते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। आपका जीवन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। जब आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी आदतों को सही दिशा में सुधारते हैं तो आप न केवल एक प्रभावी व्यक्ति बनते हैं, बल्कि एक सफल और संतोषजनक जीवन भी जी सकते हैं। आज ही तय करें कि आप अपने जीवन के मालिक बनेंगे और अपने निर्णयों को सही दिशा में मोड़ेंगे। अध्याय 2, सुनने की कला सीखें। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग बातचीत के दौरान सुनने के बजाय बोलने पर अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन प्रभावी संचार की नींव अच्छी सुनने की क्षमता पर टिकी होती है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो न केवल आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि आप उसके प्रति सम्मान और सहानुभूति भी प्रकट करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सुनने की कला को कैसे विकसित किया जाए और इसे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कैसे लागू करें। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वे दूसरों को सुन रहे हैं, जबकि वास्तव में वे सिर्फ शब्दों को सुनाई देना महसूस करते हैं। सुनने की कला में ध्यान, समझ और प्रतिक्रिया का समावेश होता है। जब ध्वनि कानों में पहुंचती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते, जब हम ध्यान लगाकर किसी की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे पहचानें कि आप सच में सुन रहे हैं? क्या आप सामने वाले की बात के बीच में अपनी बात कहने की सोचते रहते हैं? क्या आप बोलने से पहले उसकी बात को पूरी तरह सुनते हैं? क्या आप उसकी कही गई बातों को दोहरा सकते हैं? अगर आप सिर्फ प्रतिक्रिया देने के लिए सुनते हैं तो यह प्रभावी सुनने की कला नहीं है। सक्रिय रूप से सुनने का अर्थ है पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, सामने वाले की बात को समझना
और तदनुसार प्रतिक्रिया देना। आंखों से संपर्क बनाए रखें, यह दर्शाता है कि आप रुचि ले रहे हैं। यह वक्ता को प्रोत्साहित करता है, जैसे मुस्कुराना, हल्की झुकाव दिखाना। इससे स्पष्ट होता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। इससे वक्ता को लगेगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। पहले पूरा सुने, फिर अपनी राय दें। कई बार हम चाहकर भी अच्छे श्रोता नहीं बन पाते, क्योंकि कुछ बाधाएं हमें रोकती हैं। दिमाग में भटकाव, किसी और चीज के बारे में सोचना, जल्दी निष्कर्ष निकालना, सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही राय बना लेना, भावनात्मक प्रतिक्रिया, गुस्सा, नाराजगी या असहमति के कारण सुनने में मुश्किल, ध्यान भटकाने वाली चीजें, मोबाइल, शोरगुल, अन्य गतिविधियां। कैसे सुधारें? ध्यान भटकने पर गहरी सांस लें और वापस बातचीत पर ध्यान दें। अपनी प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी न करें। दिमाग से सुने, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। अच्छा श्रोता बनने से संबंध बेहतर होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। बेहतर रिश्ते, जब आप लोगों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको अधिक सम्मान देते हैं। प्रभावी लीडर और मैनेजर वही होते हैं जो अपनी टीम की बातें ध्यान से सुनते हैं। जब लोग खुलकर अपनी बात कह पाते हैं और उन्हें सुना जाता है तो उनका मानसिक तनाव कम होता है। जब आप दूसरों की पूरी बात सुनते हैं तो आप बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। अगर आप सच में अपनी सुनने की क्षमता को सुधारना चाहते हैं तो इन अभ्यासों को अपनाएं। प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान करें। ध्यान आपकी एकाग्रता बढ़ाता है और आपको पूरी तरह से उपस्थित रहने में मदद करता है। दिन भर में कितनी बार आप बीच में ही बोल पड़ते हैं? कितनी बार आपने किसी की बात पूरी सुनी और फिर प्रतिक्रिया दी? जब कोई व्यक्ति बोलना समाप्त करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 3 सेकंड रुके। यह आपको सोचने का समय देगा और आपकी प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी होगी। महान वक्ताओं को सुने और समझें कि वे कैसे दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। सुनने की कला एक महत्वपूर्ण कौशल है जो संबंधों को मजबूत बनाता है, करियर में मदद करता है और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करता है। इसे विकसित करने के लिए धैर्य, अभ्यास और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि आप सच में लोगों को ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपके संबंध और संचार कौशल में जबरदस्त सुधार हो गया है। अध्याय 3। हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक चीज समान होती है, उनकी सोचने का तरीका। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जिसे विकसित किया जाता है। यदि आप सही मानसिकता अपनाते हैं तो आपकी आदतें, आपके निर्णय और आपके कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सफलता की सोच क्या होती है, इसे कैसे विकसित किया जाए और कैसे इसे अपने जीवन में लागू किया जाए। सफलता की सोच का मतलब है हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की मानसिकता विकसित करना। यह असफलता से सीखने, नकारात्मकता से दूर रहने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने की क्षमता को दर्शाती है। मैं यह कर सकता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। असफलता सीखने का एक अवसर है। असफलता का मतलब मैं हार गया, मुझे समाधान खोजना है, यह बहुत मुश्किल है, मैं छोड़ देता हूं, मैं रोज बेहतर बन सकता हूं, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। यदि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। हमारी सोच हमारे विश्वासों से बनती है। यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप वैसे ही निर्णय लेंगे। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हूं, मेरे पास सीखने और बढ़ने की क्षमता है। सफलता की कहानियां पढ़ें और देखें जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? अपनी गलतियों को नोट करें और उनमें सुधार करें। असफलता को व्यक्तिगत हार न माने, बल्कि इसे अनुभव के रूप में देखें। आपकी आदतें ही आपकी सफलता तय करती हैं। यदि आप रोज छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते हैं तो बड़ी सफलता आपकी ओर खुद चलकर आएगी। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। रोज अपने लक्ष्यों की योजना बनाएं। पढ़ाई और आत्मविकास के लिए समय निकालें। नियमित व्यायाम और ध्यान करें जिससे आपका मन शांत रहेगा। सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट होते हैं। यदि आप यह नहीं जानते कि आपको कहां जाना है तो आप कभी सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। लिखित लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें। स्मार्ट गोल टेक्निक अपनाएं। स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मेजरेबल, इसे मापा जा सके। अचीवेबल, यह व्यावहारिक हो। रेलेवेंट, यह आपके जीवन से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, इसके लिए समय सीमा हो।
सफलता के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। नकारात्मक सोच आपका आत्मविश्वास कम कर देती है और आपको पीछे धकेल देती है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। खुद को हर दिन प्रेरित करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। धैर्य और निरंतरता से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। सफलता कोई जादू नहीं है, यह आपकी सोच और आदतों का परिणाम है। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक और विकासशील बनाए रखते हैं तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अध्याय 4। सफलता केवल एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह निरंतर सुधार और विकास का परिणाम होती है। जब हम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक बदलावों से भर जाता है। निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की आदत अपनाने से हम मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि निरंतर सुधार क्यों जरूरी है, इसे कैसे विकसित करें और अपने व्यक्तिगत विकास को किस तरह गति दें। आपका वर्तमान जीवन आपकी पुरानी आदतों और फैसलों का परिणाम है। अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं तो आपको रोज अपने विचारों, आदतों और कार्यों में सुधार लाना होगा। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खुद में सुधार करते हैं तो आप अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। छोटे छोटे सुधार बड़े परिणाम लाते हैं। तनाव और चिंता कम होती है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप खुद को सामाजिक रूप से सुधारते हैं तो आपके संबंध बेहतर होते हैं। जीवन में संतुलन आता है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार से जीवन संतुलित बनता है। आपकी सोच आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके निर्णय भी बेहतर होंगे। हर सुबह सकारात्मक विचारों को दोहराएं, अफर्मेशंस। नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे सकारात्मक सोच से बदलें। अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनें। नई चीजें सीखें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं वे कभी रुकते नहीं हैं। हर महीने एक नई किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। नई स्किल्स सीखें, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, नई भाषा या कोई टेक्निकल स्किल। अपने अनुभवों से सीखने की आदत डालें। खुद को आत्म जागरूक बनाएं। दिन में 5 से 10 मिनट अपने विचारों को समझने के लिए निकालें। अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। स्वस्थ शरीर के बिना सफल जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। नियमित व्यायाम करें। रोज 30 मिनट वॉक करें, योग करें या एक्सरसाइज करें। दिन भर में अपनी शारीरिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा खान पान अपनाएं। जंक फूड और अनहेल्दी खाने से बचें। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर संतुलित आहार लें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें। पर्याप्त नींद लें। रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले स्क्रीन, मोबाइल, टीवी से दूर रहें। आपकी सामाजिक क्षमताएं आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती है। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें और उनके विचारों का सम्मान करें। अपनी बात को आत्मविश्वास और स्पष्टता से व्यक्त करें। अनावश्यक बहस और नकारात्मक बातचीत से बचें। सही लोगों के साथ समय बिताएं। कैसे करें? सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरों की मदद करें। अध्याय 5। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटों का उपयोग करके असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग व्यस्त रहने के बावजूद कोई बड़ा परिणाम हासिल नहीं कर पाते। अंतर सिर्फ इस बात में है कि वे अपने कार्यों को कैसे प्राथमिकता देते हैं। यदि आप अपने जीवन में सही कार्यों को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं तो आप कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान कैसे करें,